everyone, I hope you're doing well, staying safe and happy at your home. I, Sakshi Jha, welcome you all once again on my channel Talk Active. Right, so DM number 2, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन का DM जो मेरे पास आया इसके बाद जब मेरे को लोगों ने पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू एंड व्हाट एग्जैक्टली योर जॉब इज़, जो सेकंड बहुत कॉमन DM है मेरे पास वो ये है कि साक्षी हाउ डिड यू स्टेप इनटू वॉइस ओवर इंडस्ट्री। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछ दिया, मैंने देखा है, बिकॉज रीज़न भी क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ टाइम पहले शॉर्ट में वीडियो डाली थी और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया था आप लोगों को वर्ड एग्जैक्टली इज मॉड्यूलेशन, आप लोग वर्ड क्लैरिटी क्या होती है, कुछ चीज़ें मैंने पुटअप करी थी। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन वीडियो, अ लॉन्ग वीडियो, जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी कहा था कि आई बी मेकिंग वन लॉन्ग वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि मैंने वॉइस ओवर इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा और किस तरीके से आपको जो है वॉइस ओवर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती है। सो लेट्स सी एंड देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, यू विल गेट टू नो एंड आई विल बी शेयरिंग फ्यू पॉइंट्स विद यू सो दैट आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू डू इट एंड इसका क्या कैसे से प्रोसीजर रहता है। ऑल्सो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, सो आई लेट यू नो आप कैसे खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं इस भयंकर गर्मी में। खाते रहें तरबूज। सो लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड जब भी आप लोग वॉइस ओवर इंडस्ट्री में स्टेप इन करें, या फिर जब अगर आप में से कोई भी अगर जो सोच रहे हो कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में जाना है या फिर वॉइस ओवर करना है, लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आपको ध्यान रखनी है, मैं कुछ पॉइंट्स से समझाती हूँ आप लोगों को, आई होप वो चीज़ आप तक डिलीवर हो पाए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपका जो वर्ड क्लैरिटी होना, मतलब इट्स लाइक इफ आई से लाइक दैट एंड इफ माय वर्ड गोज लाइक दैट एंड इट गो लाइक दैट, मेरे को जो है अपना एक वो पेस रफ्तार तो है ही, आपको जो भी बोलने का एक होता है, प्लस आपका जो साउंड जो गिरता है, सेंटेंस का आखिरी वर्ड जो गिरता है वहाँ प्रॉब्लम होती है। हो सकता है जो आपको कैरेक्टर पर्टिकुलर मिला हो, आपका जब भी आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो आपको जो एक अपना पर्टिकुलर कैरेक्टर मिला हो उसमें जब भी अगर नीडेड हो तब चलता है, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ आप जब भी कोई सेंटेंस बोलें तो आपका लास्ट वर्ड ना गिरे। ये मैंने बहुत कॉमन देखा है लोगों में कि मैं इनफैक्ट मैं थिएटर भी जाती हूँ तो मैं इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है जब मैं कभी नाटक वगैरह करती हूँ तो उसमें भी कभी कभी लास्ट वर्ड जो है गिर जाता है। तो जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, जो मेरे सीनियर्स, वो बताते हैं कि लास्ट वर्ड गिराना नहीं है। तो आई थिंक दैट इज़ द वेरी वेरी मेन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करें, इन जनरल बोल रही हूँ मैं, रिकॉर्डिंग के लिए आप खुद तो तब प्रिपेयर कर पाएंगे जब आप कॉमन लाइफ में या नॉर्मल डेज पे जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। फॉर इंस्टेंस इफ आई डू वॉइस ओवर तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी जो वॉइस प्रैक्टिस से छूटे ना, मतलब अभी पिछले 1-2 दिन से छूट गई है। अभी मेरा कल बर्थडे था और फिर उसके पहले थोड़ा सा मतलब अप डाउन रहता है तो बाहर रहते हैं तो छूट जाता है वो, बट ट्राई करते हैं कि हम लोग का वो वॉइस प्रैक्टिस रहे। ऑलराइट, सो द पॉइंट वॉइस कि आप अपना जो है वर्ड क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखें, हर एक शब्द जो है आपका वो समझ में आना चाहिए। कोई शब्द गायब मत करिए, अगर एक शब्द आप इस पेज में बोलते अगला शब्द ऐसे बोलिए ताकि सामने वाले को सुनाई दे, जो भी आप बोल रहे हैं वो सुनाई दे सामने वाले को। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वॉज वर्ड क्लैरिटी। ओके, पॉइंट नंबर 2 वर्ड क्लैरिटी हो गई। ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 2 वर्ड क्लैरिटी एक चीज़ है। सेकेंडली आप लोग डेली बेसिस पे, जो मैंने वॉइस प्रैक्टिस वाली चीज़ आप लोगों को कही, डेली बेसिस पे अपना कुछ ना कुछ एक हैबिट मतलब बना लीजिए वॉइस के लिए कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है अगर मुझे अपनी आवाज़ ठीक करनी है तो। एंड ठीक करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आवाज़ को बदल दें। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो भी लोग पूछते हैं कि अगर आप वॉइस ओवर इंडस्ट्री में हो साक्षी, तुम्हारी आवाज़ में तो बेस है इसलिए तुमको वॉइस ओवर काम मिल जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मैं झूठ तो नहीं बोलूँ बट बहुत अजीब चीज़ है जो लोगों के दिमाग में घुसी हुई है। लोग कहते हैं कि अगर आपकी आवाज़ भारी है, अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तभी आपको वॉइस ओवर के काम मिलते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, आपका मेजरली जो है आपका बस शब्द जो है, क्योंकि क्या होता है जब आप वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ऐसे हेडफोन्स दिए जाते हैं, सो वट एवर यू आर सेइंग वो आपको यहाँ पे सुनाई देता है। लिटरली आपके एक सांस की आवाज़, जो भी लोग अगर व्यूअर्स हैं जिनमें से आप भी लोग अगर कोई भी अगर वॉइस ओवर करते हैं उन्हें पता होगा, तो हम लोग को एक लिटरली सांस की आवाज़, जो ब्रीदिंग पैटर्न भी होते हैं वो भी सुनाई देता है। पैटर्न इन द सेंस कि जो भी आप ब्रीदिंग, बहुत माइन्यूट चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं उसमें, तो इसलिए कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। और जब भी आप बोल रहे हैं तो उसके लिए आई थिंक वो शब्द कैसे क्लियर हो सकते हैं, फॉर दैट आई थिंक आपको एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए वॉइस की।
वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी फील्ड हो, वॉइस हो या फिर आपका वॉइस ओवर वॉइस ओवर ऐसे कहते हैं, डबिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, हर चीज़ आपको मतलब प्रैक्टिस मांगता है। एंड आई थिंक प्रैक्टिस से ही आप खुद को परफेक्ट बनाते हैं। सो फॉर दैट आई थिंक आपका एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। कोई भी आप एक दो एक्सरसाइज ढूंढ लीजिए। मैं ही बता देती हूँ, बेसिक आपका एक हमिंग होता है, जो भी तानपुरा आपका स्केल जो भी है उसके थ्रू आप अपना कर सकते हैं। तानपुरा सेट करिए, साथ में वाइब्रेशंस लीजिए, ओम का प्रोनाउंसिएशन करिए, उच्चारण करिए। ओम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आ का करिए, सा का करिए, जो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए, देखिए वहाँ पे कि हाउ आई कैन लाइक बेस वाली चीज़ अगर होती है, अगर आपको लगता है कि हाउ टू डू वॉइस प्रैक्टिस एंड दिस एंड दैट, तो लेकिन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन यूट्यूब यार। इवन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल। सो या, सो जस्ट गो फॉर दिस थिंग एंड मेक श्योर कि आप 1 या 2 एक्सरसाइज ज़रूर करें अपने वॉइस के लिए, ताकि आपको अपना वर्ड क्लैरिटी मिले, और उसी से दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 इज़ कनेक्टेड एक्चुअली, राइट। सो पॉइंट नंबर 3 कि जब भी आप वॉइस ओवर स्टूडियो में जाएं तो आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप सैम्पल किस तरीके का देंगे वॉइस ओवर स्टूडियोज़ को। क्या उनको ऐसा देंगे जो उनको लगेगा कि हाँ ये सैम्पल बहुत ऐसा तरीके का है। तो बहुत से लोग डायलॉग्स बोल के देते हैं या कुछ देते हैं, तो आप एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कोई चीज़ दीजिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने दिया था श्रेष्ठ भारत का, मैंने एक वॉइस ओवर सैम्पल दिया था, जो मेरी अपनी लैंग्वेज है मैथिली, हिंदी में और इंग्लिश में, इस तीनों को बस मैंने अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया था और मैंने उनको दे दिया था। सो माई टॉपिक वॉज श्रेष्ठ भारत करके, ऐसा कुछ था कि भारत में 79,090 लोगों के बीच इन चीज़ों को मान्यता दी गई है और हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसा अगर कुछ था, नॉट इवन श्योर कि क्या था वो एग्जैक्टली, बट आर सच अ गुड कंटेंट। इसमें ऐसी कोई चीज़ें जो पैराग्राफ में हो, ऐसा टॉपिक जिसमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में 1 या 2 पैराग्राफ में सारी चीज़ें कंक्लूडेड हो, वो समराइज हो, जहाँ पे चीज़ों का सार हो, उस चीज़ को आप ट्राई करिएगा कि देने के लिए एज अ सैम्पल इन योर वीडियो। जब भी मतलब क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, वो लोग सुनना चाहते हैं कि ये लोग पूरा कंटेंट किस तरीके से मतलब इनका फ्लो क्या है बोलने का। डायलॉग्स में उनको पता है एक पर्टिकुलर उस पर बोलेंगे, इस पर फोकस देखिए कि कैरेक्टर ऐसा है, हम ऐसा बोल देंगे। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको समराइज करना होता है, उसका सार देना होता है इन शॉर्ट, तो वहाँ पर हम लोग हर बार वेरिएशंस आते हैं, ठक 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 ठक। इन चीज़ों के द्वारा ऐसी चीज़ें करी गई, मगर ऐसा हुआ जब उन बातों को ऐसे लेकर आया गया। हम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप उसको यू कैन जस्ट मेक द ग्राफ। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी भी स्टूडियो को ओके, तो जब भी किसी भी स्टूडियो को वॉइस ओवर सैम्पल अगर अपना दें, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि वो समराइज टॉपिक होना चाहिए। सादा टाइम का दीजिए, बट एक कुछ समझ ऐसा लॉजिकल चीज़ उनको भेजिए, तो सुनने में भी अच्छा लगे। और वर्ड क्लैरिटी मैंने बता ही दिया है, वॉइस एक्सरसाइज मैंने बता दिया है। थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप क्या कंटेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वॉइस ओवर स्टूडियोज़ को। 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कि आपका वर्ड क्लैरिटी, सेकेंड इज़ आपका कंटिन्यूस एक्सरसाइज वॉइस का, एंड थर्ड पॉइंट इज़ आप जब भी सैम्पल दे, वो सैम्पल जो है थोड़ा लॉजिकल दीजिए और पैराग्राफ में दीजिए, ताकि सुनने में उनको अच्छा लगे। ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 4, कभी भी एक पर्टिकुलर स्टूडियो पर रिलाई मत करिए। अगर मैं जैसा बोलूँ कि मान लीजिए मैंने 4-5 साल पहले मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया था, मैं अपना बता रही हूँ इंडिविजुअली, इट्स बीन ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स जब मैंने वॉइस ओवर शुरू किया, और उस टाइम पे ओके, सो इट्स बीन लाइक 4-5 ईयर्स जब मैंने स्टार्ट किया अपना वॉइस ओवर का काम। सो उसमें क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्टूडियो को देखा कि वॉइस ओवर स्टूडियोज़ इन दिल्ली करके, तो बहुत सारे नाम आए। तो मैं मतलब मुझे क्या लगा, जिसका रेटिंग अच्छा, इसका वो अच्छा, तो मैं सबसे फर्स्ट वाले मतलब टैप किया, मैंने देखा, उनको कॉल किया। उनका ये है कि ठीक है मैम, अपना वॉइस ओवर सैम्पल भेजिए हमें। लकली दे लाइक इट एंड दे कॉल मी लाइक 2-3 डेज़, हाँ मतलब 2-4 दिन के बाद मुझको ऐसा बुला लिया गया था उधर। मैं गई, वहाँ पे भी उन्होंने एक सैम्पल रिकॉर्ड करवाया अपने स्टूडियो में कि लाइक हम जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं वो, और उसमें वो स्क्रिप्ट मुझे कौन सी मिली थी, जो IVRs आप लोग सुनते हैं बोला press 1 to do this, press 2 to do this, जो भी आता है अलग अलग फ़ोन पे IVR सुनते हैं आप लोग, इसको करने के लिए एक दबाई। तो मेरे पास इंग्लिश वाला IVR आया था, तो दैट वाज माई वेरी फर्स्ट वॉइस ओवर का काम, जो मुझे एज अ सैम्पल मुझे वहाँ पे दिया गया था। एंड देन उसके बाद फिर मेरे पास एक जागो ग्राहक जागो का एडवर्टाइजमेंट आया था। सो दैट वाज सच अ गुड प्रोजेक्ट, वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया। बट अगर मैं ये सोचूं कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडियो से काम मिल गया है, मुझे वहीं से काम मिलता रहेगा, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको एक जगह पर रिलाई करके नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वेदर इट्स योर जॉब और वट एवर, जस्ट डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल थिंग until and unless it's not permanent always। सो हाँ, रिलाई मत करिएगा उस चीज़ पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने सैम्पल्स रेडी करें, अच्छे सैम्पल्स रेडी करके रखिए, 4-5 बढ़िया से एकदम, और उसको अलग अलग जगह पे जा करके अलग अलग स्टूडियोज़ को भेजिए आप।
उनको ऐसा होता है कि उसमें, और ऑल्सो आप खुद को जज मत करिएगा इस चीज़ से कि अरे यार मैंने सैम्पल भेजा लेकिन मेरा सैम्पल तो वहाँ से रिवर्ट नहीं आया, स्टूडियो वालों ने रिवर्ट नहीं किया मेरे को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलरली आपने जो अपना सैम्पल भेजा है और आपकी जो आवाज़ है वो अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में, आने वाले प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना चाहते हो। नॉट नेसेसरली जो उनके हर प्रोजेक्ट्स में आपकी वही आवाज़ चले। हर बार हर कैरेक्टर की आवाज़ अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उनका क्या डिमांड रहता है, उनको किस तरीके की आवाज़ रिक्वायर्ड है, वो बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए हर एक वॉइस ओवर स्टूडियोज़ जो हैं वो अपने पास वॉइस ओवर सैम्पल्स मंगवा कर रखते हैं आर्टिस्ट लोगों के, सो दैट उनके पास जब भी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट आए, क्योंकि उनके पास 50 तरीके की आवाज़ होती हैं और 50 तरीके के सैम्पल्स होते हैं उनके पास, तो जब कभी भी उनके पास अगर चीज़ें आती हैं, वॉइस ओवर सैम्पल्स आते हैं, को लगता है ठीक है यहाँ पे मेरे को आवाज़ भारी चाहिए, तो उस बंदे को बस साक्षी आ जाओ, यहाँ पे चांकी जी आप आ जाइए, यहाँ पे ही चाहिए, तो वो इस तरीके से बुलाते हैं। वॉइस ओवर स्टूडियोज़ में ऐसा भी होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर से कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स करवाते हैं। जैसे मैंने स्वराज्य में दूरदर्शन पे आ रहा है, वहाँ पे मैंने 5 कैरेक्टर्स किए हैं ऑलमोस्ट। इसका आप 2 तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, करिएगा बेनिफिट लेने का, नहीं तो आप घाटे में रह सकते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि 5 कैरेक्टर्स जब आप कर रहे हैं एक साथ, आप उतना लेबर दे रहे हैं, आपके एफर्ट्स उतने ज़्यादा लग रहे हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 4 और 5, आई फॉरगॉट द लास्ट पॉइंट, बट जो भी है तो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। जब भी अगर आप 5 कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो आपका लेबर एक्स्ट्रा जा रहा है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि 20 मिनट का अगर वॉइस ओवर है तो आपके 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट का वॉइस ओवर का मतलब होगा 1.5 से 2 घंटे आपके स्टूडियो में जाते हैं, क्योंकि आपका सिंगल टेक में कभी नहीं आता, कभी ब्लो आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई माइक हिल जाता है, तो कुछ ना कुछ रहता है वो टेक्निकल ग्लिच, जिसकी वजह से आपका जो टाइम होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। क्योंकि आपके डायलॉग्स के साथ साथ आपका जो को आर्टिस्ट होता है उनके डायलॉग्स होते हैं, जस्ट गो विद दैट वे। व्हाट वाज माय पॉइंट, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब भी आप 5 कैरेक्टर्स करें उसका अलग से आप चार्ज लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप फ्रेशर होंगे इस इंडस्ट्री में तब आपको उतना ज़्यादा पे नहीं मिलेगा, मगर मैं कहूँ, हाँ, मगर आपको अगर ऐसा लगता है ओके, स्टेबल। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप 5 कैरेक्टर्स कर रहे हैं और आपने वॉइस ओवर में काम ऑलरेडी कर लिया है, बट जिन्होंने वॉइस ओवर में काम कर लिया है उनको तो आइडिया होगा इस चीज़ का, बट दोज हु आर न्यू कमर्स और जिनको आइडिया नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड का, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जब भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स करें अपार्ट फ्रॉम योर ओन कैरेक्टर, तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लें, बिकॉज आप अपना लेबर दे रहे हैं, यू आर सपोज टू टेक द चार्ज। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू टेक चार्ज फॉर ऑल दोज कैरेक्टर्स। जस्ट डोंट से कि हाँ 5 कैरेक्टर कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो जस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि आप उस चीज़ का पेमेंट ले रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है वॉइस ओवर स्टूडियो पे या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट पे कि वो किस तरीके का चार्ज ले रहे हैं। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है, काफ़ी जगह ड्यूरेशन क्या है, मतलब आपके वीडियो का या फिर आप जिसमें वॉइस ओवर दे रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट एंड डिपेंड्स ऑन द स्टूडियो। बजट क्या है उनका हमेशा डिस्कस कर लीजिएगा पहले। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जब भी कोई बहुत बड़ा एपिसोडिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लंबा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब पहले से अपने कमिटमेंट्स रखिए, कंफर्म करिए एंड हाफ पेमेंट ट्राई करिएगा पहले ले लें आप। सो आई थिंक these are the very very important thing and very important point that you should know when you are stepping into a voice over industry. तो बस इतना ही था। और जब भी आप जाएँ वॉइस ओवर करने के लिए तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, अच्छे सैम्पल्स दीजिए उनको, बढ़िया अपना वॉइस पर कमांड बना लीजिए कि एकदम मज़ा ही आ जाए सुन के उन लोगों को। और तो भाई आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई इस बीच में, जैसे मैंने बताया मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। एक चीज़ पे मैं काम नहीं कर पा रही काफ़ी समय से, मेरी स्पीड पे जो रफ्तार है बोलने की, और आप में से काफ़ी लोग समझ भी नहीं पाते, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मुझे अपने इस चीज़ पे जो है काम करना पड़ेगा, और मैं पूर्णतः कोशिश करूँगी कि ये जो हमारी रफ्तार है उसको हम मध्यम कर पाएँ, और जो है आराम आराम से धीमे स्वर में नहीं, धीमी गति में हम जो है आपसे बात करें, वार्तालाप करें। तो इतना ही था हमारी आज की वीडियो में, और हम सभी आप दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियो पर इतना प्यार दिया, और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। खूब काम करिए, और ज़रूर बताइए कमेंट्स में कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए वॉइस ओवर से रिलेटेड, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और आप वो चीज़ मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, दैट्स माय इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हैं मुझे। सो वॉट एवर इज़ योर, तो जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, और जहाँ पर भी यहाँ पे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो बेस्ट जगह है यहाँ से आपको कनेक्ट करने का। सो डू लेट मी नो, एंड मिलता है आप लोगों से गाइस अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, एंड आई होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू समहाउ। बाय।